ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अगले 22 मिनट में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोलकाता की बड़ी खबर के साथ। कोलकाता में एक महिला टीचर की हैवानियत सामने आई है। ये तस्वीरें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने वाले इस महिला ने 3.5 साल के मासूम बच्चे की उसके ही घर में बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर डाली। बंद कमरा करके ये महिला टीचर इस बच्चे पर हर तरह के जुल्म ढाती है। हैवान टीचर 3.5 साल के बच्चे को घसीट कर लाती है और उठाकर बिस्तर पर पटक देती है और ऐसा वो एक बार नहीं बार-बार करती है। महिला टीचर की बेरहमी यही नहीं रुकती, वो मासूम बच्चे को लात से मारती है। इतनी जोर की मार से 3.5 साल का ये बच्चा उछलकर दूर गिर जाता है, लेकिन इस बेरहम महिला पर कोई असर नहीं पड़ता और वो लगातार उसे पीटती रहती है। ये महिला टीचर बच्चे पर बेरहमी की इंतहा पार कर देती है। बच्चे पर यह टीचर थप्पड़ बरसाने शुरू करती है तो रुकती नहीं। बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन इस हैवान टीचर का दिल ही नहीं पसीजता और वो पीटती ही रहती है। बंद कमरे से बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसकी मां का माथा ठनका। सीसीटीवी कैमरे में टीचर की करतूत भी कैद हो चुकी थी। बच्चे की मां ने दरवाजा खुलवाया तो हैवान टीचर ने उन्हें भी धक्का दे दिया और फिर भाग खड़ी हुई। टीचर की करतूत के खिलाफ बच्चे के घर वालों ने कोलकाता के लेक टाउन थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। थाने में सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए गए हैं। हालांकि अभी तक आरोपी टीचर गिरफ्त में नहीं आई। पीड़ित बच्चे के घर वालों का कहना है कि आरोपी टीचर और उसके पति की तरफ से धमकी भी दी जा रही है। पीड़ित परिवार को थाना नहीं जाने की चेतावनी भी दी गई थी। पीड़ित बच्चे के माता पिता चाहते हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कोलकाता में बच्चे की बेरहमी से पिटाई ने आंध्र के काकीनाडा की घटना की याद दिला दी। सोमवार को काकीनाडा में एक टीचर ने 3 नेत्रहीन बच्चों की बेरहमी से पिटाई की थी। रोजेदार कैंटीन सुपरवाइजर के मुंह में रोटी ठूसने वाले शिवसेना सांसद राजन विचारे ने अपनी करतूत के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि कैंटीन सुपरवाइजर मुस्लिम था। अभी मेरे को मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम लोग हैं। मेरे को मालूम भी नहीं था, उसके उधर नेम प्लेट नहीं था, तो उसकी भावना दुखी हो गई, तो उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसद राजन विचारे ने कैंटीन सुपरवाइजर अरशद जुबैर के मुंह में रोटी ठूसी थी। विचारे अब सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने रोजा तोड़वाने की कोशिश नहीं की थी। खेद व्यक्त करता हूँ। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसद राजन विचारे ने कैंटीन सुपरवाइजर अरशद जुबैर के मुंह में रोटी ठूसी थी। विचारे अब सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने रोजा तोड़वाने की कोशिश नहीं की थी। तो रोटी हाथ से भी नहीं टूटती थी, तो वो रोटी बोला कि तुम खा के दिखाओ, और उसको क्या जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं, उसको खिलाने के लिए उसने बोला खा के दिखाओ, उसने खाया भी नहीं। और देखो, कोई जानबूझ के ऐसा कोई ये मुस्लिम है। भले ही शिवसेना सांसद राजन विचारे कह रहे हों कि कैंटीन सुपरवाइजर के मुस्लिम होने के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन सच ये भी है कि सुपरवाइजर जुबैर ने सांसद से कई बार कहा कि उसका रोजा है। ये पूरा मामला 17 जुलाई का है। महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसदों की टोली ने खूब कोहराम मचाया था। रोजा रख रहे कैंटीन सुपरवाइजर अरशद जुबैर के मुंह में राजन विचारे ने जबरदस्ती रोटी ठूसने की कोशिश की और वो भी 3 बार। शिवसेना सांसद राजन विचारे ही नहीं बल्कि एक और सांसद कृपाट तोमाड़े ने भी 17 जुलाई को महाराष्ट्र सदन की कैंटीन में बवाल मचाया था। वो कैंटीन सुपरवाइजर के सामने रोटी लहराकर पूछ रहे थे कि आखिर ये कैसी रोटी है। हंगामा मचाने वाले शिवसेना सांसदों में राजन विचारे, कृपाण तोमाड़े के अलावा विनायक राउत, अनिल देसाई भी शामिल थे। महाराष्ट्र सदन में आईआरसीटीसी ने फिलहाल कैंटीन सेवा बंद कर दी है। पीड़ित कैंटीन सुपरवाइजर ने महाराष्ट्र सदन के रेजिडेंट कमिश्नर से शिकायत भी की है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अपनी सांसदों की करतूत पर लीपापोती करने की कोशिश में है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि सांसदों का इरादा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। शिवसेना सांसदों की करतूत कैमरे में कैद है, लेकिन लोकसभा में हो हंगामे के बीच शिवसेना संसदीय दल के नेता और मंत्री अनंत गीते कहते रहे कि सांसदों पर लगे आरोप गलत है। 17 जुलाई को जो सदस्य महाराष्ट्र सदन में रह रहे हैं, वहां पर काफी असुविधाएं
और इस संदर्भ में जो रेसिडेंट कमिश्नर है उनके ध्यान में इस बात लाने के लिए सारे हमारे जो सदस्य हैं वो रेसिडेंट कमिश्नर को मिलने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से रेसिडेंट कमिश्नर नहीं मिल पाए। जो भी यहाँ पर बातें रखी है ये सरासर असत्य है। शिवसेना सांसदों की करतूत को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। नौबत हाथापाई तक आ गई। बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी और सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी अपनी सीट से उठकर भरने के लिए आ गए। इसी दौरान बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर दी, जिससे हंगामा और बरप गया। हंगामा इतना बढ़ा कि लोकसभा की कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोकना भी पड़ा। बाद में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने अपने आपत्तिजनक बयान को लेकर लोकसभा में खेद जताया। शिवसेना सांसदों की हरकत के चलते सदन में हंगामा हुआ। हर कोई इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सहयोगी पार्टी के सांसदों की इस हरकत पर चुप्पी साध ली। उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की भी बात उठ रही है, कुछ लोग इस तरह की चीजें भी कह रहे हैं। धन्यवाद। बीजेपी महासचिव राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है कि शिवसेना सांसदों का मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। जिस वीडियो की बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा की जा रही है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी सांसद अब इस खाने के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहीं दूर दूर तक ये उद्देश्य नहीं था कि किसी के धर्म को चोट पहुंचाए, किसी के धर्म पर आक्षेप पहुंचाए। सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि शिवसेना सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सदन के रेजिडेंट कमिश्नर को इस बाबत थाने में शिकायत करानी चाहिए थी। महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर को चाहिए कि वो फौरन पुलिस कंप्लेन करें और पुलिस तहकीकात करे। ये क्लियर कट केस है 153 आईपीसी का। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है कि अगर खाना अच्छा नहीं है तो आप उसको रोजा तोड़ा देते उसका। छत्तीसगढ़ में लगातार हुई भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। राज्य के राजनांदगांव, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, कांकेर और कोडा गांव साथ ही नारायणपुर जिलों के 1200 से ज्यादा गांवों का बाढ़ की वजह से सड़क संपर्क टूट गया है। रायपुर में खारून नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे पानी तटबंध को तोड़ते हुए बाहर निकलकर 50-50 मीटर तक फैल गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। राजनांदगांव में मोहारा नदी का बहाव इतना तेज है कि नदी पर बने पुल से जुड़ने वाली अप्रोच रोड की पिचिंग में दरारें आ गई हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि इन दरारों से पुल को खतरे जैसी कोई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के बालोदरा बाजार में महानदी का जलस्तर बढ़ने से गिधौरी इलाके में तबाही जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदी का पानी तटीय इलाकों में जा घुसा है। महानदी का पानी गिधौरी इलाके को पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुका है। सड़कें पानी में गुम हो चुकी हैं। लोग अंदाजे से पानी में से होकर आ जा रहे हैं। बलौदा बाजार के गिधौरी में बनी पुलिस चौकी और स्कूल भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पुलिस चौकी और स्कूल पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। मध्य प्रदेश के बलौदा बाजार के ही सुनसुइया गांव में भी नदी नालों में उफान के चलते मुश्किल खड़ी हो गई है। 12 लोग बाढ़ के पानी के बीच फंस गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी खतरे के निशान से 16 मीटर ऊपर बह रही है, जिससे शहर की निचली बस्तियां पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही। सरयू के जलस्तर में लगातार प्रति घंटा 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी की तबाही का सिलसिला जारी है। तटीय इलाकों पर बसे गांवों में नदी का पानी घुस गया है। उड़ीसा में वैतरणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। भद्रक, जयपुर, क्योमझार सहित 3 जिलों में उफनती नदी तबाही मचा रही है। अहमदाबाद में एक नाबालिग कार चालक ने सड़क पर जमकर तांडव मचाया और फुटपाथ पर सो रहे 7 लोगों को कुचल डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 14 साल का एक लड़का इंडिका कार को काफी तेजी से चला रहा था। अहमदाबाद के दानी लिमड़ा इलाके में झोपड़ियों के बाहर लोग सो रहे थे और लड़के ने सोते हुए लोगों पर कार चढ़ा दी, जिसमें 2 की मौत हो गई। चश्मदीदों का कहना है कि नाबालिग लड़का 100 से ज्यादा की स्पीड पर कार चला रहा था। लोगों को कुचलने के बाद कार पास की झोपड़ी में जा घुसी। हादसा होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। जो लोग फुटपाथ पर सोए थे वो खून से लथपथ थे। फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अहमदाबाद के दानी लिमड़ा में हुए इस हादसे के बाद मातम पसरा हुआ है। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
बिहार में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश का शिकार होने से भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस बाल बाल बच गई। नक्सलियों ने इस्माइलपुर रफीगंज स्टेशन के बीच ट्रैक को उड़ा दिया। जब ट्रैक उड़ाया गया उससे कुछ ही देर बाद राजधानी एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। गया मुगल सराय रूट पर बीती रात करीब 11:41 पर नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ा दिया। इसके चलते पायलट इंजन पटरी से उतर गया। ये पायलट इंजन भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से आगे आगे पेट्रोलिंग के लिए चल रहा था। पायलट इंजन के पटरी से उतरने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। तुरंत पीछे पीछे आ रही भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को खबर दी गई और गुरारू स्टेशन पर ही राजधानी को रोक दिया गया। भुवनेश्वर राजधानी के ठीक पीछे हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस थी, जिसे परैया स्टेशन पर रोका गया। साथ ही सियालदह राजधानी को गया जंक्शन पर रोक दिया गया। नक्सलियों के रेलवे ट्रैक उड़ाने से ठीक 10 मिनट पहले जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस यहां से गुजरी थी। दरअसल नक्सलियों ने एक दिन के बिहार बंद की घोषणा कर रखी थी और राजधानी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की योजना थी। बिहार में राजधानी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करने वाले नक्सलियों ने औरंगाबाद के सलैया में मोबाइल टावर उड़ा दिया। झारखंड के खूंटी में हुए एक एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के सब जोनल कमांडर और इनामी नक्सली तुलसीदास उर्फ विशाल जी को मार गिराया। खूंटी में हुई इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सली तुलसीदास के पास से AK-47 राइफल, भारी संख्या में कारतूस, वॉकी टॉकी, ग्रेनेड, चार्जर, वर्दी और मोबाइल बरामद किए गए। बेंगलुरु के एक स्कूल में 6 साल की मासूम से रेप के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने स्कूल की चेयरमैन को दमन से गिरफ्तार किया। पूछताछ के लिए चेयरमैन रुस्तम केरावला को पुलिस बेंगलुरु लेकर आई है। इस घटना के सामने आने के बाद से अभिभावक आरोप लगा रहे थे कि स्कूल ने मामले को छिपाने और दबाने की कोशिश की। स्कूल में मासूम से रेप के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में NSUI ने एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के जरिए महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। लखनऊ रेप और हत्या केस में पीड़ित परिवार ने मामले की CBI जांच की मांग के लिए राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की है। इससे पहले परिजन गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। वहीं पनियरा से BSP विधायक देव नारायण सिंह भी परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने परिवार के CBI जांच की मांग का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द CBI जांच की मंजूरी देने की मांग की। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से पूछा कि सरकार ने रेप सेल और हेल्पलाइन बनाने के मामले में क्या क्या कदम उठाए। इस बारे में 2012 में एक PIL दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सरकार से 2 दिन में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के चीफ जस्टिस ने रेप केस की सुनवाई के लिए यूपी सरकार के उस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है जिसमें 75 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में देश के बारे में हैरान करने वाले आंकड़े बताए हैं। UN क्राइम ट्रेंड्स के आंकड़ों के मुताबिक रेप की वारदात में भारत दुनिया में 3रे नंबर पर आता है। दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने सोनिया गांधी से दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कांग्रेस विधायक मतीन अहमद ने सोनिया गांधी से केरल की राज्यपाल और 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को दिल्ली की राजनीति में वापस लाने की मांग की। दिल्ली में अगर शीला दीक्षित की लीडरशिप में चुनाव होगा तो कांग्रेस के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की सुरक्षा में कटौती को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने यूपी सरकार से नाराजगी जताई है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संसद के बाहर विजय चौक पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। गोरखपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में कई जगह पीएम नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने वाला पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा है, पकड़ो पकड़ो अच्छे दिन को पकड़ो। मोदी ने चुनाव के समय नारा दिया था, अच्छे दिन आने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बायोग्राफी का लोकार्पण किया। सरदार पटेल की यह बायोग्राफी नेत्रहीन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ब्रेल लिपि में लिखी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज अपने आवास पर रोजा इफ्तार की दावत दी, जिसमें बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ नजर आए। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के साथ आरजेडी मुखिया लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ पहुंचे थे। सीमा पर तनाव रोकने के लिए मोदी सरकार पाकिस्तान से सीधे बात करने की तैयारी में है। 25 अगस्त को इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों की बैठक होगी, जिसमें सीज फायर के उल्लंघन पर चर्चा होगी। वहीं दूसरी ओर असम के ग्वालपाड़ा जिले में हुए बम ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए।
देश के कई शहरों में बम धमाके का आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को सोनीपत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलती आप करें और दोष हम पर मढ़ें। मुंबई के लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में लगी आग के मामले में बिल्डर और मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के बिजनौर में बेखौफ बदमाशों ने नगर विकास राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप की कार से 12 लाख की लूट को अंजाम दिया। हिमाचल के बद्दी स्थित साईं मंदिर में लाखों की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंदिर के गार्ड को बंधक बनाकर बदमाशों ने 7 लाख की कीमत के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। झारखंड के बोकारो में क्राइम ब्रांच की टीम ने एमपी के व्यापक घोटाले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ में सीबीआई ने अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के वीसी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 26 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मैनपुरी के सीडीओ रहते उन पर करोड़ों के मिड डे मील घोटाले का आरोप है। देहरादून में ओएनजीसी के एक ऑफिसर की पत्नी से सोशल वेबसाइट फेसबुक के जरिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर बाइकर्स का हुड़दंग दिखा। बीती रात भारी संख्या में बाइक सवार युवकों ने खूब हंगामा किया। बाइक सवार हुड़दंगी इतने बेखौफ थे कि पुलिस पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। हुड़दंगियों ने गोल डाक खाने के पास पुलिस पीसीआर वैन पर पथराव किया। दरअसल हरिकृष्ण जयंती के मौके पर गोल मार्केट गुरुद्वारे के आसपास लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने हुड़दंग मचाया। हुड़दंगियों की सूचना मिलने पर डीसीपी खुद पहुंचे और इन बाइकर्स को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देख बाइकर्स भागने लगे। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक और युवती मेट्रो के आगे कूद गए। ट्रेन की स्पीड स्लो थी, फिर भी दोनों को गंभीर चोटें आईं। युवक का नाम अमित चौहान है और वो कुरुक्षेत्र का रहने वाला है। लड़की का नाम मोहिनी है और वो अंबाला की रहने वाली है। दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। गाजियाबाद में एक बार फिर अपार्टमेंट से गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वैशाली के एक अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल से संदिग्ध हालत में यह महिला गिरी। दिल्ली में कार में 3 दोस्तों की हुई मौत की वजह जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बताई जा रही है जो एसी से निकली थी। लखनऊ के नगराम इलाके में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के चेहरे, गले और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के गहरे निशान। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स ने प्रॉपर्टी के विवाद में अपने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। अलीगढ़ में जमीनी विवाद में हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया। कानपुर में यूपी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक लड़की को पुलिस फटे कपड़ों में 1 किलोमीटर तक पैदल ले जाती थी। दरअसल इस लड़की पर इसके बॉयफ्रेंड ने हत्या का आरोप है। कुएं से लाश मिलने के बाद लड़के के घरवालों ने लड़की पर हत्या का शक जताया। झारखंड के धनबाद में एक बंद पड़े कोयला खदान में विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसके बाद हो रहे गैस रिसाव से क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। भारतीय बास्केटबॉल टीम के 2 खिलाड़ियों को चीन में हुए 5वें फीबा एशिया कप में अपमान का सामना करना पड़ा।